Good morning, students. Let's do question and answer of the chapter Iswaran the Storyteller for class 9th. First question is, in what way is Iswaran an asset to Mahindra? यानी ईश्वरन महिंद्रा के लिए किस प्रकार एक प्रॉपर्टी था, मतलब वो कैसे इंपॉर्टेंट था उसके लिए। ईश्वरन वर्क्स फॉर महिंद्रा, ईश्वर महिंद्रा के लिए काम करता था। ही कुक्स हिज फूड एंड वॉशेज हिज क्लॉथ, उसके लिए वो भोजन पकाता, क्लॉथ्स वॉश किया करता। ही पैक्स फूड फॉर हिम आल्सो, उसके लिए फूड पैक किया करता। ही इज़ अ गुड एंटरटेनर, एक अच्छा एंटरटेनर है वो। ही चैट्स विद हिम, चैट्स मीन्स होता है टॉक्स, वो उसके साथ बात करता है। ही दस प्रोवाइड्स हिम अ गुड एंटरटेनमेंट, और इस प्रकार वो उसको एक अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाता है। एंटरटेनमेंट मीन्स होता है अम्यूजमेंट। सो ही इज़ एन एसेट टू हिम, तो इसलिए वो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है। हाउएवर द मोस्ट वैल्यूड एसेट ऑफ महिंद्रा इज़ टू एंटरटेन बाय इन्वेंटिंग इमेजिनरी स्टोरीज। लेकिन उससे भी ज़्यादा मोस्ट वैल्यू एसेट महिंद्रा के लिए क्या थी कि वो जो उसके द्वारा जो इमेजिनरी स्टोरीज इन्वेंट की जाती थी ना, बनाई जाती थी, वो ज़्यादा एंटरटेनिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रोप्रिएट ट्री ऑन द हाईवे। ईश्वरन हाईवे पर जो उखड़ा वृक्ष है उसको कैसे डिस्क्राइब करता है। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, वो अपने लिसनर्स में कैसा इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है। ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अप्रोप्रिएट ट्री विद ड्रामेटिक इफेक्ट्स, ईश्वरन अप्रोप्रिएट ट्री को नाटकीय प्रभाव से डिस्क्राइब करता है। ही रेजेज हिज हैंड्स एंड आईब्रोज, अपने हैंड्स को रेज करता है, अपनी आईब्रोज को रेज करता है। ही बिल्ड्स अप सस्पेंस बाय हिज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है डिटेल डिस्क्राइब करना, उससे वो सस्पेंस क्रिएट करता। देन ही सेज दैट ही सा समथिंग ह्यूज लाइक अ बुसी बीस्ट, फिर वो कहता है कि उसने एक बड़ा सा बुसी बीस्ट देखा, जानवर देखा। इट ले स्प्रेडिंग अक्रॉस द रोड, ये रोड के ऊपर लेटा पड़ा था। इट अफेक्ट्स हिज लिसनर्स इमोशनली, इससे उसके जो लिसनर है वो इमोशनली इफेक्ट होते हैं। दे आर इजली अफेक्टेड, वो आसानी से अफेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, टस्कर मीन्स होता है एलिफेंट, तो उसने एलिफेंट की स्टोरी को कैसे नारेट किया। डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मीन्स होता है बिलीवेबल, क्या ये कहानी बिलीवेबल है। ही नारेट्स द स्टोरी ऑफ द टस्कर विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, तो उसने टस्कर्स की स्टोरी को ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ डिस्क्राइब किया, नारेट किया। फर्स्ट ही बिल्ड्स अप अ साउंड बैकग्राउंड फॉर इट, सबसे पहले उसने इसके लिए एक साउंड सी बैकग्राउंड बनाई। विद दिस द स्टोरी सीम्स कन्विंसिंग, जिससे वो स्टोरी कन्विंसिंग लगती है, सर्टनिंग लगती है। इट इज़ बिकॉज देयर इज सम सुपर नेचुरल इन द इंसिडेंट, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उसमें थोड़ा सा सुपर नेचुरल एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वर सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महिंद्रास लिविंग क्वार्टर्स। ऑथर ये क्यों कहता है कि ईश्वरन महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर में टीवी के एब्सेंस की कमी को पूरा करता है। ईश्वर इज अ गुड नारेटर, ईश्वर एक गुड नारेटर है। ही इज ऑल्सो एन एंटरटेनर लाइक टीवी, वो टीवी की तरह एक एंटरटेनर भी है। ईश्वर बिल्ड्स अप सस्पेंस स्लोली, ईश्वर धीरे धीरे सस्पेंस बनाता है। दिस अफेक्ट्स महिंद्रा, ये महिंद्रा को अफेक्ट करता, प्रभावित करता। देन ही स्टार्ट्स टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज स्टोरीज, तब वो उसकी स्टोरेज में इंटरेस्ट लेता। दिस इज ऑल लाइक द टीवी, और ये सब टीवी की तरह है। सो महिंद्रा डज नॉट नीड इट, तो इसलिए महिंद्रा को टीवी की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ईश्वरन टीवी के एब्सेंस को कंप्लीट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, महिंद्रा कॉल्स गोस्ट और स्पिरिट्स अफीजमेंट ऑफ द इमेजिनेशंस। महिंद्रा गोस्ट को या स्पिरिट्स को, आत्माओं को इमेजिनेशन की प्रोड्यूस बताता है, फीजमेंट बताता है। व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट, तो उसके साथ एक पूर्णिमा की रात को क्या होता है। महिंद्रा कॉल्स गोस्ट और स्पिरिट्स अपीजमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, बट ऑन अ फुल मून नाइट महिंद्रा सीज अ क्लाउडी फॉर्म, लेकिन फुल मून नाइट को महिंद्रा एक क्लाउडी सी फॉर्म देखता है, डार्क फॉर्म देखता है। इट हैड अ बंडल, उसके हाथ में उसके पास एक बंडल था। ही थिंक्स इट द फीमेल गोस्ट, उसने उसको एक फीमेल गोस्ट समझा। सी इज क्लचिंग,
क्लचिंग मीन्स होता है होल्डिंग अ फोइटस, वो एक फोइटस को पकड़ रखा था उसने। फोइटस मीन्स होता है न्यूली बोर्न बेबी। ईश्वर हैज टोल्ड ऑफ इट टू महेंद्रा अर्लियर, ईश्वर ने इसके बारे में महेंद्रा को पहले ही बताया था। सो ही सीज इट, इसलिए वो इसको देखता। ही देन ब्रेक्स इनटू अ कोल्ड स्वेट, इसके बाद उसको वो सुन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी, क्या आप इस स्टोरी का कोई दूसरा एंड भी सुजेस्ट कर सकते हो या सोच सकते हो? आंसर इज द स्टोरी कैन एंड लाइक दिस, स्टोरी इस तरीके से भी अंत हो सकता था। महेंद्रा नाउ डिसाइड टू टेक ईश्वन टू टास्क, महेंद्र अब निश्चय करते हैं कि ईश्वन को कुछ काम दिया जाए। ही टेल्स ईश्वन दैट देर आर नो घोस्ट, वो ईश्वर को बताता है कि घोस्ट नहीं होते। वट वन थिंग्स रिमेन इन द सब कॉन्शियस माइंड फॉर लॉन्ग, यानी जो चीज़ कोई व्यक्ति सोचता है वो सब कॉन्शियस माइंड में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं हमारे अचेत मन में। वन सच सिचुएशन अराइज, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वन स्टार्ट पेंसिंग द थिंग्स, तो एक व्यक्ति ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर देता है। देर आर ऑफ वन सबकॉन्शियस लेवल, दीज आर ऑफ वन सबकॉन्शियस लेवल, तो ये सब चीज़ें एक व्यक्ति के सबकॉन्शियस लेवल से भी संबंधित हैं। देर आर नो घोस्ट वर्थ द नेम, यहाँ पर कोई घोस्ट नहीं होते। नाउ द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ महेंद्र ड्यूरिंग द फुल मून नाइट, फुल मून नाइट के समय में महेंद्रा का जो हॉरिबल एक्सपीरियंस था, टेरिबल एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है। आंसर इज देर इज नो डाउट दैट महेंद्राज माइंड वॉज अनईजी, इसमें कोई शक नहीं है कि महेंद्रा के मन में, दिमाग में अनईजीनेस थी। ही वुड लुक आउट इन टू द राइट नाइट टू सी एनी सच थिंग्स, तो वो ऐसी चीज़ों को देखने को तो रात को बाहर देखता। वन नाइट ही वॉज वोकन अप बाय अ लो मोन, एक रात लो सी मोन्स के द्वारा, मतलब मोन्स होता क्राई के द्वारा, एक हल्की सी चीख की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। ही थॉट इट कुड बी अ कैट, उसने सोचा कि ये कैट हो सकते, बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लाउडर, लेकिन जो क्राइंग थी तेज और तेज हो जाती है। ही देन लुकड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, फिर वो बार मून लाइट की जो रोशनी थी सफ़ेद रंग की उसको देखता है। देर ही सा क्लाउडी फॉर्म, वहाँ पर वो एक क्लाउडी फॉर्म देखता क्लचिंग अ बंडल, जिसके हाथ में एक बंडल था। ही थॉट दिस वाज द फीमेल गोस्ट, उसने सोचा कि ये एक फीमेल गोस्ट। ईश्वर हैड ऑल्सो टोल्ड महेंद्रा अबाउट दिस फीमेल गोस्ट अर्लियर, ईश्वर ने भी महेंद्रा को इस फीमेल गोस्ट के बारे में पहले बताया था। महेंद्रा ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्रा सुन हो जाता है। ही फेल बैक ऑन द पिलो ब्रेथिंग हैवली, वो अपने पिलो पर तेजी से सांस लेता हुआ गिर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, अगली सुबह वो इसके बारे में भूल जाता, बट ईश्वर रिमाइंडेड हिम ऑफ इट, लेकिन ईश्वर उसको इसके बारे में याद दिला देता। चिल वेंट डाउन महेंद्राज बॉडी, दोबारा फिर महेंद्रा की बॉडी चिल हो जाती है, सुन हो जाती है। ही लेफ्ट द प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन वो उस स्थान को छोड़ देता। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग इज ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आंसर इज ईश्वरन इज अ कुक, ईश्वर एक कुक है। ही इज अटैच टू महेंद्रा, वो महेंद्रा के साथ कनेक्टेड है, अटैच्ड है। ही सर्व्स महेंद्रा लाइक अ सर्वेंट, वो महेंद्रा की एक सर्वेंट की तरह सेवा करता है। ही कुक्स फूड फॉर हिम, उसके लिए फूड कुक करता है। वॉशेज हिज क्लोथ्स, उसके क्लोथ्स को वॉश करता है। ही एक्ट्स लाइक अ टेलीविजन फॉर महेंद्रा, वो महेंद्रा के लिए एक टेलीविजन की तरह काम करता है। ही नारेट स्टोरीज टू हिम, वो उसके सामने स्टोरी सुनाता है। ही मेक्स देम इंटरेस्टिंग बाय द आर्ट ऑफ नारेशन, द आर्ट ऑफ नरेशन के द्वारा वो उन स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। ही इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ स्टोरीज, वो स्टोरीज का स्टोर हाउस है। ही हैज़ द कैपेसिटी टू गेट फ्रॉम नो वेयर स्टेंज फूड आइटम्स, उसके अंदर एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी एबिलिटी है कि वो कहीं से भी ऐसी फूड आइटम अवेलेबल करवा देता जो वहाँ पर ना अवेलेबल हो। आफ्टर महेंद्रा स्लीप फॉर वर्क्स, जब महेंद्रा काम के लिए चला जाता है, ईश्वर टाइडीज अप द रूम, ईश्वर रूम्स को टाइडीज करता, क्लीन्स करता। ही इंजॉय अ लेजर बाथ, बड़े मज़े के साथ वो स्नान करता। ही रीड्स तमिल थ्रिलर्स, तमिल रोमांच की पुस्तकें पढ़ता। ही डोज ऑफ आफ्टर लंच, लंच के बाद वो नींद लेता है। वट इज़ इम्पोर्टेंट इज ईश्वर मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, और उससे भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है ईश्वर का स्टोरी टेलिंग का मेथड।
ही क्रिएट सस्पेंस बाय एडिंग ड्रामेटिक जेस्चर्स, वो स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट कर देता है अपने नाटकीय जेस्चर्स के द्वारा। जेस्चर्स होता है बॉडी के साइन के द्वारा। दस ईश्वरन इज एन एसेट टू महिंद्रा, इस प्रकार ईश्वरन महिंद्रा के लिए एक एसेट। एंड द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन थर्ड इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर डिस्क्राइब एंड प्रूव्स द फैक्ट ऑफ लाइफ। ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर लाइफ के एक फैक्ट को डिस्क्राइब करता और उसको साबित करता। इट इज ये है अ लाई टोल्ड सेवरल टाइम्स बिकम्स अ ट्रूथ, कि एक झूठ अगर बार बार बोली जाए तो वो सच बन जाती है। दिस वैल्यू ऑफ लाइफ इज ब्यूटिफुली इम्प्लाइड इन द स्टोरी। लाइफ की इस वैल्यू को, इस गुण को इस कहानी में सुंदरतापूर्वक दर्शाया गया है। हाउ इज इट डन, इसको कैसे किया गया? आंसर इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज अबाउट ईश्वरन। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन के बारे में हु इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, जो एक महान स्टोरी टेलर है। ही हैज़ एन इन्वेंटिव ब्रेन एंड स्पेल्स आउट डिफरेंट स्टोरीज मोस्ट कन्विंसिंगली। उसका एक इन्वेंटिव ब्रेन है, रिसर्चर ब्रेन है, और अनेक प्रकार की डिफरेंट स्टोरीज को कन्विंसिंगली सर्टेनिटी के साथ स्पेल आउट कर सकता, बोल सकता है। महिंद्रा होम ईश्वरन सर्व्स लाइक अ गुड सर्वेंट डज नॉट फुली बिलीव इन ईश्वरन स्टोरीज। महिंद्रा, जिसको ईश्वरन एक अच्छे सर्वेंट की तरह सेवा करता है, वो ईश्वरन की कहानियों में बिलीव नहीं करता। बट इन द एंड महिंद्रा इज टू अफेक्टेड, लेकिन अंत में महिंद्रा भी उससे प्रभावित हो जाता है। इट इज एक्चुअली द स्टाइल ऑफ ईश्वरन टू रिलेट हिज स्टोरीज दैट अफेक्ट्स हिम। वास्तव में ये ईश्वरन का स्टाइल है कहानी को बताने का, जो उसको अफेक्ट करता है। द गोस्ट स्टोरी रिलेटेड बाय ईश्वरन प्रूव्स वेरी हैवी फॉर हिम। ईश्वरन के द्वारा जो घोस्ट की स्टोरी बताई गई वो उसके लिए थोड़ी सी हैवी साबित होती है। ईश्वरन टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट। ईश्वरन उसको फीमेल घोस्ट की स्टोरी बताता है। महिंद्रा फॉरगेट्स इट, महिंद्रा इसके बारे में भूल जाता, बट ईश्वरन रिमाइंड्स हिम ऑफ इट। ईश्वरन इसके बारे में उसको रिमाइंड करवाता है। दिस साइजेज इज हार्ट, ये उसके हार्ट को साइजेस कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। द सस्पेंस एंड ड्रामेटिक इफेक्ट caused by ईश्वरन टेक अ टोल ऑफ महिंद्रा। ईश्वरन के द्वारा जो ड्रामेटिक इफेक्ट और सस्पेंस क्रिएट किया गया, इससे महिंद्रा के ऊपर फर्क पड़ता है। ही डिसाइड टू लीव द जॉब एंड गेटिंग रीड ऑफ ईश्वरन, तो इसलिए वो जॉब को छोड़ने की कोशिश छोड़ देता है और ईश्वरन से छुटकारा पाता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। हैव अ नाइस डे।